तीर्थ गुरु पुष्कर में बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। श्रद्धालुओं ने लगाई सरोवर में आस्था की डुबकी, गुरु चरणों में किया वंदन। मंदिर, मठ और आश्रमों में श्रद्धालुओं का रहा लगा तांता। रविवार को धार्मिक नगरी पुष्कर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। मंदिरों, घाटों, आश्रमों और मठों की इस पावन नगरी में गुरु पूर्णिमा का अपने आप में एक अलग ही रंग देखा गया। गुरुओं के गुरु पुष्कर सरोवर में स्नान करने के लिए अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। स्नान के बाद पुरोहितों से पूजा अर्चना करवाकर श्रद्धालुओं ने गुरु के चरणों में अपनी आस्था की श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राम नाम और गुरु वंदना के भजन करते हुए महिलाओं ने सरोवर की परिक्रमा कर जगत पिता ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और गुरु का अपने सनातन धर्म में सबसे सर्वोच्च स्थान होता है। जिस प्रकार गंगा माता है, प्रयागराज राजा हैं, उसी प्रकार पुष्कर राज सप्ततीर्थ के गुरु महाराज है। प्रातः काल से हजारों यात्रीगण अपने अपने गुरुजनों की पूजा करने आ रहे हैं और कई लोग यज्ञ हवन भी कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, तर्पण मार्जन कर रहे हैं। आज सभी मंदिरों में, सभी मठों में, सभी आश्रमों में गुरुजनों की पूजाएं होंगी और गुरुजी का आशीर्वाद दिया जाएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। तो भगवान का गुरु महाराज को सबसे सर्वोच्च स्थान मिला है, इसलिए हजारों यात्रीगण गुरु पर्व को मना रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त तीर्थों का गुरु पुष्कराज जो है, आज लाखों आदमी इसमें स्नान के लिए आए हैं क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। हिंदुस्तान में गंगा समस्त तीर्थों की माता कहलाती है, प्रयाग समस्त तीर्थों का राजा कहलाता है और पुष्कर समस्त तीर्थों का गुरु है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक पुण्य आज पुष्कर स्नान का होता है, इसलिए लाखों आदमी स्नान के लिए आए हैं। आज गुरु पूर्णिमा पे क्या कहना चाह रहे हो? आज गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन का दिन है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने गुरु के द्वार पर जाकर अपने गुरु की पूजन करता है, वंदन करता है, अर्पण करता है और गुरु को मान्यता प्रदान करता है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा है और इस दिन वेद व्यास जी का जन्म दिवस है और पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वरम तस्मै ते गुरुवे नमः। ये तीर्थ गंगा माता, प्रयाग राजा, पुष्कर गुरु है और गुरु होने से आज का दिन यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है। व्यासाय विशाल बुद्धि व्यासाय विष्णु रूपाय। भगवान व्यास जो है विष्णु का अवतार है और व्यास जी ने ब्रह्मा जी को यज्ञ परिपूर्ण करवाया था। आज का जो स्नान महत्व क्या है? आज का गुरु अर्चना है और गुरु की पूजा है, इसलिए गुरु का महत्व है और ये पुष्कर गुरु है। गंगा माता, प्रयाग राजा, पुष्कर गुरु। पुष्कर राज सब तीर्थों का गुरु होने के कारण यहाँ स्नान, दान और गुरुओं का पूजन होता है। बड़े बड़े आश्रम लगे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ अपने आश्रमों में विराजमान हैं। यात्री लोग यहाँ स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को पूजन करते हैं, साधुओं का पूजन करते हैं और अपने गुरुओं का पूजन करते हैं। महादेव चौक स्थित निम्बार्क संप्रदाय के भीष्मदास अखाड़ा में संत चतुरदास जी त्यागी महाराज, नवखंडीय बालाजी मंदिर महंत नंद राम शरण महाराज ने अपने शिष्यों को आशीर्वचन देकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। पुष्कर की परशुराम घाट स्थित निम्बार्क कोट मंदिर में देश भर से आए शिष्यों ने अपने गुरु के निमित्त पूजन अर्चन किया। IDSMT कॉलोनी स्थित जोगणिया धाम के 18वें स्थापना दिवस और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर सरोवर से 51 महिलाएं कावड़ लेकर धाम पर पहुंची, जहां पवित्र सरोवर के जल से अभिषेक किया गया। जोगणिया धाम स्थित सातों बहनों के मंदिर में मुख्य उपासक भंवरलाल महाराज के सानिध्य में विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिव्य मुरारी बापू ने गनहेड़ा स्थित आश्रम में शिष्यों को जीवन का उपदेश दिया। इस मौके पर शांतानंद उदासीन आश्रम, ब्रह्मलीन संत हृदयराम जी की कुटिया, ब्रह्मा मंदिर, राम रमैया आश्रम, रामधाम स्थित रणछोड़ दास महाराज सहित विभिन्न स्थानों पर गुरु पूजन और पादुका पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूर्णिमा पर्व है, भगवान व्यास जी का जन्म हुआ था आज।
तब से गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। जो गुरु तत्व है भारत में, पूरे संसार में जितने भी शिष्य हैं, उन सबको आज के दिन गुरुदेव के स्थान पर जाकर गुरुदेव के चरणों की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और आशीर्वाद के साथ गुरुदेव की आज्ञा के अनुसरण अपना जीवन यापन करें। जो जीव मनुष्य अगर अपने गुरुदेव के मार्ग पे चले, गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है, गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है, जो गुरुदेव ने आपका मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन के हिसाब से अगर कोई मनुष्य चलता हो तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की आपत्ति या दुर्गति नहीं होती है। और आज के दिन कोई शिष्य अगर अपने गुरुदेव के पास जाकर उनके चरणार बिंदों की सेवा करके, उनकी पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है तो उसको साल भर का प्राप्त केवल एक दिन की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। तो ये गुरु पूर्णिमा पर्व है, उसकी सभी शिष्यों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, उन सबका जीवन बहुत सुंदर और द्रव्य रहे। इसी के साथ जय जय श्री सीताराम। नए नए संत चेले आते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? नए संतों को देखा जाए तो अभी वर्तमान में भेष पहन लेते हैं और भेष में कालनेमी के रूप में कई घूमते हैं। तो भगवान ने बुद्धि और विवेक दोनों दिया है मनुष्य को, तो जल्दी आवेश में आकर, कोई कहावत है कि भेड़िया चाल कभी नहीं चलनी चाहिए। भीड़ नहीं होनी चाहिए, शिष्य होने चाहिए जो गुरु का सम्मान करे, उस तत्व को पहचाने। केवल शिष्य बनने से नहीं होता, सदगुरुदेव को पहचाने। वो कहते हैं ना, अपने मारवाड़ी में कहावत है, पानी पीना चाहिए छान कर और गुरु बनाना चाहिए जान कर। तो जब तक आप पहचान नहीं पाओगे और भेड़ चाल चल के अगर आप शिष्य बन जाते हैं, फिर बाद में उनकी आलोचना करते, उनकी अवहेलना करते, तो पाप के भागी भी बनते। इसलिए शिष्य बनने से पूर्व अपने सदगुरुदेव को परिपूर्ण पहचाने और सदगुरुदेव को भी अपने शिष्यों को परिपूर्ण पहचानने के बाद ही शरण में लेना चाहिए, नहीं तो दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। तो हमारा तो यही संदेश है। और जब रिश्ता जुड़ जाता है उसको निभाना चाहिए मरते दम तक, वही रिश्ता कहलाता है। और गुरु तो साक्षात परब्रह्म के समान है, उन्हीं के आदेशानुसार चले तो जीवन कृतार्थ हो जाता है। गुरु पूर्णिमा पे आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन में भगवान शंकर के लिए हम पुष्कर के जयपुर घाट से 51 महिलाएं कांवड़ लेके आई है और भगवान भोलेनाथ के जो जोगड़े नाम पुष्कर में स्थापित चंद्रेश्वर महादेव भगवान वो अर्पण किया है। और साथ ही जो आज हमारे जोगड़ा नाम जो हमारा निजी आवास है, जिसमें मंदिर बनाना का माता जी का 7वां महीना हुआ, आज उनका भी 18वां वर्ष प्रारंभ हो रहा, 7 साल पूरे हो चुके हैं। 18वें वर्ष की उपलक्ष्य में उनकी भी आज सवारी रेवाड़ी निकाली गई है और यहाँ भजन कीर्तन होंगे, जैसे भोगों का और उनको दिया जाएगा। लगातार ये 70 साल के प्रोग्राम चला रहे हैं और ये 18वां वर्ष हमारा नया शुरू। 40 की बात इस बार हमारा स्थापना दिवस जोगड़ा नाम का, और ये गुरु पूर्णिमा एक दिन आई है। तो गुरु पूजन हमने शंकर भगवान का कर लिया है। अब भजन कीर्तन होंगे और जो श्रद्धालु आएंगे उनको प्रसाद वितरण। आपका नाम? मैं तीर्थ गुरु पुष्कर राज की धरती पे निर्मल आश्रम पुष्कर में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें देश ही नहीं अपितु विदेश के भी तीर्थयात्री, श्रद्धालु एवं गुरु चरणों के अनुगामी आज हजारों की संख्या में पधारे। मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे गुरुजनों को, मेरी परंपरा को, सभी देश के साधु महात्माओं को प्रणाम करता हुआ इतना ही कहूँगा, इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश को, समाज को, राष्ट्र को धर्म के नाम पर जो संदेश जाए वो सबका एक जाए। पर्यावरण की ओर चिंता हो, शिक्षा की ओर चिंता हो, चिकित्सा की ओर चिंता हो और ये राष्ट्र उत्तरोत्तर प्रगति करे। और जितने भी हमारे धर्मावलंबी लोग हैं वह कम से कम सबके सुख जीवन में अपने स्वयं जानते हुए जो जो अपने जीवन की बुराई लगती हो कि मेरे जीवन में ये बुराई है, उस बुराई का इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर त्याग करें। यही गुरु पूर्णिमा के लिए गुरु जी को अच्छी एक अपनी ओर से भेंट होगी। क्या कार्यक्रम हुए आज? आज सुबह निर्मलेश्वर महादेव का
अभिषेक हुआ। उसके बाद सारे जितने भी श्रद्धालु आए हुए थे, इन सब लोगों ने सरोवर में स्नान किया, ब्रह्मा जी महाराज के दर्शन किए एवं ऐतिहासिक गुरुद्वारा जहाँ गुरु साहब पधारे हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पधारे हैं, उसमें जाके दर्शन किए। और उसके बाद यहाँ गुरु पूजा, गुरु वंदना एवं निर्मलेश्वर महादेव की आरती हुई। और उसके बाद 1 बजे यहाँ प्रसादी होगी और उस प्रसादी में लमसम बहुत लोग आएंगे। अक्कर सरोवर के वराहवंशी घाट पर बीते 101 वर्षों से आयोजित हो रहे 5 दिवसीय यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। श्री ब्रह्म पुष्कर विप्र सभा यज्ञ समिति के अध्यक्ष नरपत सिंह राज पुरोहित ने बताया कि समिति के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 101वां श्री ब्रह्म पुष्कर महायज्ञ संपन्न हुआ। इसके बाद सरोवर पर महाआरती का आयोजन कर भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया।